हेलो दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है ना एक तो नोटिस आया हुआ है। नोटिस आया हुआ है जीडीसी के बारे में, ठीक है। जीडीसीई के रिगार्डिंग नोटिस आया हुआ है। तो इस नोटिस में क्या कहा गया है उस बात को समझेंगे। देखिए, इसमें यह बात कहा गया है जो भी व्यक्ति जीडीसी का फॉर्म भरते हैं, कुछ जोन से यह कहा गया था कि आपको मिनिमम 2 साल की सर्विस पूरी की होगी, तभी आप एलिजिबल है जीडीसी का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो बहुत जोन फॉर्म भी भराया अभी, जैसे कि चेन्नई जोन से फॉर्म जो भरे थे, तो यहाँ तो वैसा नोटिस में हम कहीं नहीं देखे थे कि 2 साल मिनिमम होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जोन में वहाँ जो है 2 साल का ये लगाया था कि जब तक आप 2 साल सर्विस कंप्लीट नहीं करेंगे आप मतलब जीडीसी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो बात करते हैं इस नोटिस में आखिर क्या क्या गया है। तो इस नोटिस में जब बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि 2 साल की जो मिनिमम सर्विस थी उसको आप हटा दीजिए, रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया है। उसके बाद और जहाँ भी 2 साल का जो है यह रिस्ट्रिक्शंस लगा था कि 2 साल सर्विस करेगा तभी वो जीडीसी का फॉर्म भर पाएगा, वो वहाँ पे 1 महीना का समय दिया जाए, 1 महीने का समय दिया जाए और उसको फॉर्म भरवाया जाए। तो यही सब बात इसमें कहा गया है। तो एक एक करके जानेंगे, समझते हैं, हिंदी में समझते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें ये दिया गया है, इसको हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदी में समझते हैं। कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों की सेवा के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाले जीडीसी में उपस्थित होने के लिए नियमित कर्मचारियों पर स्पष्टीकरण, ठीक है। क्या कहा गया है वो देखेंगे। बोर्ड के पत्र संख्या, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ENG-IPM 1/12 दिनांक 20 तारीख 6 महीना 2023 RBE संख्या 80/2023 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें भरने के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा जीडीसी आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए थे। सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों का 25%, कितना परसेंट? 25%। सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों का 25%, ठीक है। जोनल रेलवे में एक ने संदेह जताया है कि क्या जीडीसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सेवारत रेलवे कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा शर्त आवश्यक है, ठीक। यह भी देखा गया है कि जीडीसी के दौरान विभिन्न रेलवे अलग अलग न्यूनतम सेवा शर्तों का पालन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखे भी होंगे, कई बोल रहा था 2 साल होना चाहिए, कई बोल रहा था नहीं होना चाहिए। ये विवाद सबके माइंड में, जिन नयका वाला जो ग्रुप डी वाला जो था उसके माइंड में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था। देखिए, भविष्य में जीडीसी के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम निवास अवधि निर्धारित करने का मुद्दा अभी भी इस कार्यालय में विचाराधीन है। हालांकि RBE 129/93 के निर्देशों के संदर्भ में अधिकांश रेलवे द्वारा अपनाई जाने वाली प्राथमिकता और अभ्यास के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमित कर्मचारी पात्र है। इसे दोहराते हुए अब इसमें शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम सेवा शर्त निर्धारित नहीं की गई है। जीडीसी परीक्षा के दौरान जोनल रेलवे ने पहले ही जीडीसी के लिए पात्र होने के लिए 2 साल की सेवा का विज्ञापन कर दिया है। उन्हें भी सलाह दी जाती है कि वे 2 साल के प्रतिबंध को हटाने के लिए शुद्धि पत्र जारी करें। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़, जोनल रेलवे ने पहले ही जीडीसी के लिए पात्र होने के लिए 2 साल सेवा का विज्ञापन कर दिया है। मतलब जीडीसी में फॉर्म भरने के लिए आपको 2 साल सर्विस करना पड़ेगा। यह बात ऑलरेडी कुछ जोन ने बोला था। उन्हें भी यह सलाह दी जाती है कि वो 2 साल के प्रतिबंध को हटाने के लिए शुद्धि पत्र जारी करें, मतलब कि उसको हटाने के लिए शुद्धि पत्र जारी करें, उसको सलाह दी जाती है। उन कर्मचारियों को उचित समय देते हुए आवेदन फिर से आमंत्रित करें जिन्हें पहले इस कारण से बाहर कर दिया गया हो, लागू करें। फिर जांच करें और उनके पात्रों की सूची को अंतिम रूप दें।
जोनल रेलवे कृपया यह सुनिश्चित करें कि यह नई प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से 1 महीने से अधिक समय में तरीके से 1 महीने से अधिक समय में पूरी हो जानी चाहिए। मतलब ये कहा गया 1 महीने तक में ये कार्य हो जाना चाहिए लगभग। हाँ, यही बात है। और सीधा सादी इसका मोटा मोटी एक ही निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मतलब जो है ना 2 साल का मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया जाए और उसको फॉर्म भरवाया जाए। यही बात इसमें कहा गया है नोटिस में, रेलवे बोर्ड की तरफ से आया हुआ है नोटिस। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।